देख सकते हो आप लोग कि ये मैक्स कंपनी का ब्रेकर है, 11 kg का 11 मॉडल जिसे बोलते हैं। तो ये चलते चलते बंद हो गया है। तो जैसे ही हम इसमें ठोकर मारते हैं ये चलता है, फिर वापस से बंद हो जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका कार्बन ओपन करके चेक करेंगे। एक बार मशीन को चालू करके दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले हम इस मशीन को सीरीज में लगा करके टेस्ट करते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसको हम सीरीज पे लगाते हैं और इसका स्विच ऑन करते हैं। तो देख लीजिए ये मशीन अभी बंद है, नहीं चल रहा है। तो हम इसके लिए लेंगे एलएनकी पाना। ये एलएनकी पाना लेंगे और ये ऊपर इसका ढक्कन आता है जो है ये फिट रहता है आर्मेचर से। तो ये ऊपर का कवर खोलने के लिए, मशीन का ये बॉडी खोलने के लिए हम ये एलएनकी पाना लेंगे और इसको यहाँ पर फिट करके और इसको धीरे आराम से खोल लेंगे। इसको खोल के इसको बाहर निकाल लेंगे। फिर ये चारों साइड में बड़े इसमें स्क्रू लगे रहते हैं। तो ये 4 स्क्रू लगे रहते हैं। इन स्क्रू को हम खोलेंगे, प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर इसमें यूज करेंगे और ये चारों नट हैं, इनको हम फटाफट खोल लेते हैं। ये नट को हम जल्दी से खोल लेते हैं चारों, और फिर इसके अंदर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। कार्बन इसके अंदर है या फिर खत्म हो गया है, कार्बन ब्रश जो आता है। इसको हम साइड में रखते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हो कि कार्बन कहाँ पर फिट होता है। ये कार्बन के नीचे एक पिन आती है यहाँ पर, जिसमें ये पिन में कार्बन फंसा रहता है। तो देखिए इसमें मेन दिक्कत यही है कि ये पिन के अंदर से छोटी सी आपको यहाँ पर पिन दिख रही है, इस पिन में ये फिट रहता है। तो ये पिन से ये बाहर निकल गया है, इसीलिए ये ब्रेकर बंद हो गया है। तो इस पिन को हम यहाँ पर फिट कर देंगे। उससे पहले आपको ये भी बता देंगे कि कार्बन आखिरकार कैसे डालते हैं। जैसे कि 11 में कभी आपका कार्बन पूरा हो जाता है, बंद हो जाता है मशीन, तो हम आपको एक बार निकाल करके कार्बन को और आपको दिखा देंगे कि कार्बन इसमें फिट कैसे करना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लेंगे। कार्बन के ऊपर एक पत्ती लगी रहती है, हम अभी आपको निकाल के बता रहे हैं। मतलब मैं ऐसे ही, जैसे पुराना कार्बन आपका पूरा हो जाएगा तो इसको ऐसे यहाँ से निकाल देंगे। ऐसे निकाल लेते हैं। देख सकते हो आपकी कार्बन अभी पूरा पड़ा हुआ है, इसमें कार्बन नया डालने का जरूरत नहीं है अभी। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को नया डालना है तो ऐसे कार्बन लेकर के इसके अंदर फिट कर देना। और ये जो ऐसे ऊपर नीचे करेंगे ना, तो कार्बन हमेशा यहाँ पर लूज रहना चाहिए, मतलब में ऊपर नीचे खिसकना चाहिए, आर्मेचर तक जाना चाहिए टच होकर के। क्योंकि कभी कभी फिट होता है और ये पिन को हम यहाँ पर उसके अंदर सेट कर देंगे। वो कार्बन जो लूज रहेगा ना उसके अंदर, तो ही वो बराबर अच्छे तरीके से काम करेगा। यहाँ पर कभी भी बिल्कुल एकदम फिट नहीं जाना चाहिए, कार्बन को हल्का लूज रहना चाहिए। इसके बाद में ये जो ऊपर का गोल गोल ये दिख रहा है ये चक्कर, इसमें 2 खांचे लगे होते हैं जो कि बॉडी में फिट करने पर दिक्कत नहीं हुए। और ये जो ऊपर का कवर रहता है इसका, इसके अंदर भी 2 खांचे में फिट होने के लिए हल्का सा उठा हुआ रहता है यहाँ पर बॉडी। तो ये ध्यान रखना कभी भी फिटिंग करने में कि वो सेम उसके सीधे होना चाहिए, तो ही ये बॉडी बराबर फिट होएगा। वो खांचे जो होते हैं उनमें वो जो बॉडी उठा हुआ है वो जा करके बैठ जाएगा आराम से। आराम से तो ये आराम से ऐसे इसके अंदर बैठ जाएगा। इसके अंदर थोड़ी सी हल्का सा हम ठोकर मारेंगे ऊपर से, तो ये हो जाएगा बंद। ये बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम इसमें ये जो 4 स्क्रू ड्राइवर आते हैं इनको फिट कर देंगे।
तो ये हमारे पास ड्रिल मशीन है, छोटा स्क्रू फिट करने वाला, फटाफट काम हो जाए इसके लिए इसको यूज कर लेते हैं अभी, वीडियो का टाइम बचे। तो इसको हम लोग कर देते हैं फिट, और फिट करने के बाद में ये आता है तो इसको यहाँ से फिट कर देंगे एलएनटी पाने से। इसको अच्छे तरीके से फिट कर देंगे। बस ये समझो कि ऐसे ही इसमें कार्बन डाल के आप लोगों को फिट करना है, ऐसे ही इस मशीन में कार्बन चेंज करना है आपको, पुराना खत्म हो जाए। ये देखिए मशीन आपका चालू हो गया और ये सीरीज में हमको लाल लाइट बता दिया है। हम इसको एक बार चालू कर लेते हैं तो ये देखिए मशीन पूरी तरह से हो चुका है चालू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी 11E में प्रॉब्लम आएगा उसका अगला वीडियो हम आप लोगों को बना करके देंगे।